बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर जो इस तरह की फॉर्म में हो, किस तरह की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, 5 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स है। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज रियल पार्ट, सेकंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट मीन्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं और एक्चुअल में होते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते और एक्चुअल में भी नहीं होते। तो आज हम देखेंगे, इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, स्क्वायर रूट 16, तो इसका मैं आप लोगों से आंसर पूछूं तो आप बताएंगे कि इसका आंसर है +-4 के इक्वल, +-4 के इक्वल। एक और बात कि आज हम ये भी सीखेंगे कि ये स्क्वायर रूट 16 प्लस और माइनस में किस तरह हमें दो वैल्यूज मिलती है। तो सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि हमें स्क्वायर रूट 16 का आंसर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं। लेट किया एक्स के इक्वल, तो इसका बोथ साइड हम स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर जस्ट 16 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू -4। आप देखें कि किस तरह से हमारे पास जो 16 स्क्वायर रूट की वैल्यू थी +4 और +-4 वो किस तरह से आती हैं, वो भी हमने देखा। तो अगर मैं एक और एग्जांपल देखता चलूं इस तरह से, अगर 25 की बात करें, 25 को स्क्वायर रूट आपको पता होगा कि इसके इक्वल होता है +-5। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि हमें 25 का स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो हमें नहीं पता, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। एक्स बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लें, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से जो हमारे पास स्क्वायर रूट की जो दो वैल्यू आती थी, पॉजिटिव और माइनस वाली, वो इस तरह से आती थी। अब हम देखते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 किस तरह से आया और किस तरह से उन्होंने मैथमेटिशियन ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, अगर एक और बात पहले देखें, अगर हमारे पास इस तरह से हो -16, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि हमें इसका आंसर नहीं पता, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स के इक्वल। लेट किया एक्स के इक्वल, बोथ साइड्स हम स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें कि जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, स्क्वायर जो है वो हमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो माइनस के इक्वल नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, ये जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 हो सकता है, ये जस्ट हमने इमेजिन किया है। एक्चुअल में ये इस तरह से नहीं हो सकता। अगर इस पर आए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, कि दो नंबर जो हैं हमारे पास उनको ऐड करें तो वो 0 के इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। जस्ट इस सूरत में इक्वल हो सकता है। अगर एग्जांपल से अगर इस बात को देखूं, अगर हमारे पास इस तरह से हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
ये भी उसी सूरत में जीरो हो सकता है व्हेन क्या हो, ए एंड बी बोथ आर जीरो। ये भी उसी वक्त जीरो हो सकता है जब ए और बी दोनों जीरो हों। तो इसी तरह की कंडीशन हमारे पास कुछ ऊपर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, के दो नंबर्स को ऐड करें उनको और वो जीरो के इक्वल आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसी सूरत में हो सकता है जब दोनों जीरो होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, एक और बात इसमें आप ऐड करते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ऊपर वाली ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसमें हम कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर जो एक्स की जगह पुट करें तो इसका आंसर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। देखिए किस तरह, अगर हम मिसाल के तौर पर मैं एक रियल नंबर की बात करता हूं 1 की, अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करें, देखिए आप, अगर हम 1 पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू जीरो। तो 17 इज इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं हो सकता, ये जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स की जगह माइनस कोई नंबर, माइनस नंबर पुट करता हूं, देखिए 1 को ही अगर -1 को ही पुट करें, -1 इज इक्वल टू स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, 17 इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी आप देखें कि हमने नेगेटिव नंबर भी पुट करके देखा, वो 17 इज इक्वल टू जीरो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, हम जस्ट इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब मैं इस बात पर आता हूं कि अयोटा इज इक्वल टू -1 मैथमेटिशियन ने किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें -16 से हम चलते हैं, देखें -16 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 16 डॉट या मल्टीप्लाई कर लें -1 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है कि हम दो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। 16 -1, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 और -1 का स्क्वायर रूट का आंसर हमें नहीं पता। जब इस तरह की कंडीशन आई, ये डिफिकल्टी कर रहा था तो इसका आंसर नहीं था, तो मैथमेटिशियन ने इसके लिए स्क्वायर रूट -1 के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम अयोटा बोलते हैं। अयोटा इज इक्वल टू -1, इसकी जगह उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, अयोटा। अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो आप लोगों ने देखा कि अयोटा किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उनको हमने ऐड करना, तो किस तरह करेंगे। तो क्या करेंगे कि रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड करेंगे। देखिए किस तरह, ये हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, a प्लस अयोटा बी और दूसरा c प्लस अयोटा डी। तो किस तरह ऐड करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करेंगे, a प्लस सी एंड अयोटा b प्लस डी। तो हमने क्या किया, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड किया और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड किया, और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा इनको ऐड करने से कम्प्लेक्स नंबर को, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। देखें कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें कि दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम एज इट, जिस तरह हमने एडिशन की है इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करेंगे और इमेजिनरी नंबर में से इमेजिनरी नंबर को माइनस करेंगे। देखें a माइनस सी प्लस अयोटा b माइनस डी, और दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसी तरह अगर बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, देखें कि रियल नंबर को हम पहले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इमेजिनरी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह, देखें ए सी प्लस अयोटा ए डी प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
तो इसका हमारे पास आंसर आएगा अयोटा स्क्वायर डी। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल किस तरह होता है, क्योंकि हमने देखा था अयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करें, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। अब देखें कि ए सी प्लस अयोटा ए डी प्लस अयोटा बी सी। अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। तो -1 डी माइनस डी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास सॉरी आ रहा था अयोटा स्क्वायर बी डी माइनस बी डी। अब क्या करेंगे कि हम रियल नंबर को अलहदा से लिख लेंगे और इमेजिनरी नंबर को अलहदा से लिखेंगे। ए सी माइनस बी डी, इधर हमारे पास अयोटा कॉमन आ रहा तो अयोटा लिखेंगे, अयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी। तो अब देखें कि जो हमें मल्टीप्लाई करने से कम्प्लेक्स नंबर को जो रिजल्टेंट मिला वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह अगर डिवीजन में देखें कि डिवीजन में किस तरह होता है कम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन किस तरह अप्लाई करते हैं। देखें अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे। आप देखें कि ए प्लस अयोटा बी, आपने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज किस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट लेकर उसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। देखिए हमारे पास सी प्लस अयोटा डी, सी प्लस अयोटा डी का अगर कॉन्जुगेट ले तो हमारे पास आएगा सी माइनस अयोटा डी। इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ए सी माइनस अयोटा ए डी प्लस अयोटा बी सी माइनस अयोटा स्क्वायर बी डी। नीचे क्या आएगा, ये हमारे पास वो वाला फार्मूला बन गया। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इधर हमारे पास ये ए प्लस बी है, फर्ज करते हैं ये हमारे पास ए माइनस बी है। तो इनका जो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर हमारे पास आएगा सी स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम करते हैं आगे सोल्व, ए सी माइनस अयोटा ए डी प्लस अयोटा बी सी माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा -1 और एक -1 पहले है तो -1 प्लस बी डी। नीचे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस है अयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +1 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास नंबर है उनमें हम रियल नंबर को अलहदा से लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर को अलहदा से लिखेंगे। ए सी प्लस बी डी, इन दोनों इमेजिनरी नंबर में हमारे पास अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा लिखा, बी सी माइनस ए डी, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। प्लस वाली जो टर्म है हमने पहले लिख ली, माइनस वाली बाद में लिख ली। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनको हम अलहदा अलहदा करके भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर के नीचे हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर के नीचे ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। तो आप देखें कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड किया, उनको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। आगे वाली अगर आगे ऑपरेशन की बात करें कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हो तो उसके साथ हम कोई भी स्केलर मीन्स कोई भी रियल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट हासिल होगा वो भी एक क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर के योटा बी। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करता चलूं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह से हो 5 3 प्लस 2 अयोटा, तो 5 को मैं रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूं और इमेजिनरी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूं तो देखता हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। देखिए यहाँ 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 अयोटा। तो आप देखें कि ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। 15 रियल नंबर है
और प्लस 10 अयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, जो कि रिजल्टेंट हमें स्केलर के मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल हो, तो उनको हम किस तरह लिखेंगे? अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल हो, जिस तरह a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d, तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, अयोटा से अयोटा कैंसिल होकर b इज इक्वल टू d आ गया। ये थे हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर्स है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, z की पावर -1 मीन z इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का है जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इज। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 13। बीटा ऑप्शन है 2 प्लस 3 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 13। चार्ली ऑप्शन है 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 13। डेल्टा ऑप्शन है 2 माइनस 3 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो एक और बात आप याद रखें कि इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है रेसिप्रोकल। तो आप नोट कर लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर इस फार्मूला का यूज करके हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो हम क्या करेंगे? a की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे और b की जगह -3 उसका इमेजिनरी पार्ट रिप्लेस करके इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। लेकिन एनटीएस टेस्ट या किसी और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको आज आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम किस तरह से इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग नोटबुक पर राइट कर लें इस ट्रिक को, ये बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो देखें किस तरह से, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार मीन z का कंजुगेट ओवर z मोड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला की मदद से, इस ट्रिक की मदद से फाइंड करते हैं। किस तरह देखें, सबसे पहले हम z बार फाइंड करते हैं। तो z बार इसका कंजुगेट क्या होगा? 2 प्लस 3 अयोटा ओवर और z मोड का स्क्वायर। तो z मोड मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और z मोड का स्क्वायर है हमारे पास। अब देखें 2 प्लस 3 अयोटा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 -3 का स्क्वायर 9। इसका आंसर आया 2 प्लस 3 अयोटा ओवर √13 13 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 13। तो आप देखें कि ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो अल्फा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास थी ट्रिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए।
तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम एडिटिव इनवर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है हमने अब हम एडिटिव इनवर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एडिटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम रिकॉल करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस अयोटा बी। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके रियल नंबर का भी साइन चेंज हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर का भी। तो ये हमारे पास जी का एडिटिव इनवर्स है। तो अब हम इसके अंदर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। द एडिटिव क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स के रिलेटेड देखते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 10/3 प्लस अयोटा इज। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है -3 प्लस अयोटा, बीटा ऑप्शन है 3 प्लस अयोटा, चार्ली ऑप्शन है -3 माइनस अयोटा, एंड 4 इज 3 प्लस अयोटा। इधर हमारे पास 3 प्लस अयोटा, तो इधर हमारे पास आएगा 3 माइनस अयोटा। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा ऑप्शन। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह, या तो हम इसको रैशनलाइज करके इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे, या फिर जो हमने ट्रिक यूज की है, तो ट्रिक हमने उधर यूज करके देख लिया है। तो अब इसमें हम रैशनलाइज करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज के लिए हम क्या करते होते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 330 माइनस 10 अयोटा, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 10 इसमें से कॉमन आ रहा है तो हमने 10 लिखा। 3 माइनस अयोटा 339 माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर -1 के इक्वल। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो 10 इंटू 3 माइनस अयोटा ओवर 10 से 10 कैंसल, तो जी हमारे पास क्या आया है 3 माइनस अयोटा। जी हमारे पास है 3 माइनस अयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इधर हमारे पास -3 प्लस अयोटा, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी अगेन अल्फा ऑप्शन है। तो ये था हमारा ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने 2 डिस्कस किए हैं। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है, ये बहुत ही टेस्ट एनटीएस टेस्ट के लिए या और टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। तो आप इनकी मजीद प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।